नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब सीता माँ और हनुमान जी के बीच में संवाद और सीता माँ के जो संदेह और हनुमान जी ने कैसे संदेह निवृत्ति किया है, अब इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उये जानकी, तम बरूत कह जातु दन की। अबहि मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी दर धीरा, कपिन्ह सहित अहि रघुवीरा। निशिचर मारी तो ही लई जई हई, तिहु पुर नारदादि जस गए ही। हैं सुत कपि सब तुम है ही समान, जातु दान अति बट बलवान। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन ही निज देहा। कनक बोदराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। सुनु माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही काई परम लघु ब्याल। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का भी वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। सबसे पहले देखेंगे। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उये जानकी, तम बरूत कह जातु दान की। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यदि यह खबर पाई होती तो वे विलंब कहाँ करते हैं, एक क्षण में आकर लेके जाने वाले। हे सीता माँ जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है, कहाँ टिकने के लिए सवाल ही नहीं है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी दरु धीरा, कपिन्ह सहित अय ही रघुबीरा। हे माता, अभी चाहे तो मैं आपको ले जा सकता हूँ, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊँ, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु ने इस प्रकार ले आने के लिए आज्ञा नहीं दिया है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और इन राक्षसों का तो संहार होना ही है, आपको ले जाएंगे। निशिचर मारि तो ही लाई जई हही, तिहु पुर नारदादि जस गए है ही। हैं सुत कपि सब तुम है ही समाना, जातु दान अति बट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको तो ले जाएंगे। नारद आदि मतलब सभी ऋषि मुनि गण तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, ये तो ठीक है, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, सही है भाई, लेकिन हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे वानर होंगे। राक्षस तो बहुत बड़े बलवान योद्धा है। देखिए अब इस संदेह की निवृत्ति कैसे किया, देखें। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन ही निज देहा। कनक बूदर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। था मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है, क्योंकि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने क्या किया, देखिए अपना शरीर प्रकट किया। कैसे? सुमेरु मतलब सोने के पर्वत
में जितना बड़ा माना जाता है, पर्वतों में सबसे उत्तम और बड़ा माना जाता है, उतने आकार मतलब अत्यंत विशाल शरीर वाला बनके जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर रूप धारण करके दिखा दी। इतना बड़ा मतलब विशाल का इतना एकदम हनुमान इतना बड़े हो गए। तो तब देखिए सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ लगाए कि अब ये काम करने वाला मतलब काम का लायक है। लेकिन हनुमान जी तुरंत फिर छोटा रूप धारण कर लिया है। और आगे देखिए, सुन माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप तय गरुड़हि काई परम लघु ब्याल। यहाँ देखिए तुलसीदास यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा और उनकी जो ऐसी स्थिति है, भगवान चाहे तो क्या नहीं होता, मतलब जो भगवान को मानने से क्या होता है। देखिए, सुन माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में तो बहुत बल बुद्धि नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी मानता हूं, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मतलब यहाँ तुलसीदास का कहने का उद्देश्य यह है, अत्यंत निर्बल भी महान से महान बलवान को भी मार सकता है, परंतु शर्त यह है कि प्रभु की कृपा चाहिए। और इसी पद का मैं और एक बार संक्षिप्त में अर्थ बताना चाहता हूँ। अगर यदि श्री रामचंद्र जी ने आपकी खबर पाई होती तो वे देर ना करते। कहाँ देर करेंगे प्रभु जी। हे जानकी माँ, श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों का सेना रूपी अंधकार कैसे ठहर सकता है, अपने आप पीछे चले जाएंगे। हे माता, हे सीता माँ, जानकी माँ, मैं चाहूँ तो आपको यहाँ से लिवा ले जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूँ, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और दायरे करो। श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ यहाँ आएंगे और आकर संपूर्ण यहाँ लंका के सारे राक्षसों का संहार करके आपको यहाँ से अत्यंत आदर पूर्वक ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के यश का मान करेंगे, यश गाएंगे। और यह सुनकर सीता जी ने कहा, उनको थोड़ा संदेह आ गए हैं, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान है। मतलब छोटे छोटे, अभी देख रहे इतने छोटे छोटे बंदर कैसे, राक्षस तो इतने बड़े हैं, पर राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। तब ये सुनते ही हनुमान जी ने क्या किया और पूछ रहे हैं, इससे मेरे हृदय में भारी संदेह होता है, क्योंकि वानर सेना राक्षसों का संहार कर पाएगी क्या। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। उनका यह शरीर कैसे हैं, सुमेरु पर्वत मतलब सोने के पर्वत के आकार का बोधराकार था, जो युद्ध में अगर कोई इस आकार को देखते ही शत्रु अपने प्राण छोड़ देंगे। इतने भयंकर रूप, भय उत्पन्न करने वाला महाबली और महावीर जो रूप धारण करके सीता माँ का दर्शन दिया। तब जाकर सीता जी के मन में भरोसा हुआ। हनुमान जी ने तुरंत एक पल में फिर छोटा रूप धारण कर लिया। और अंत में ये भी बता रहे हैं कि देखिए, सुन माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ हिकाई परम लघु ब्याल। क्योंकि यहाँ प्रभु के प्रताप से क्या क्या हो सकता है। हे माता, जानकी माता, सीता माँ विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको धैर्य धारण दे रहे हैं। सुनो माता, वानरों की बहुत अधिक बल बुद्धि नहीं होती है, तो मैं भी मानता हूँ, परंतु प्रभु के महात्म्य से बहुत छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। यही प्रभु की
प्रताप और प्रभु की जो शक्ति, क्योंकि प्रभु चाहे तो सब कुछ हो जाता है, कहकर सीता माँ को आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।